हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की पोएम 5th द बाल पोएम। बॉल मतलब गेंद। ये जो पोएम है वो एक छोटे लड़के के ऊपर बेस है जिसकी जो गेंद है वो गुम हो जाती है। इस पोएम के थ्रू जो पोइट हैं वो ये मैसेज देना चाहते हैं, जो इसके पोइट हैं वो हैं जॉन बेरीमैन। तो जॉन बेरीमैन जो है वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी इस दुनिया में इंसान आए हैं उनकी कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी ज़रूर गुम होती है, लेकिन अगर हम उनसे इमोशनली भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, उसे अगर नहीं भूलते तो वो हमें ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो इसलिए हमें हमारे जीवन में खोई हुई चीज़ें या हमारा कोई भी अगर लॉस होता है तो उसे सहन करना ज़रूर आना चाहिए। तो इस पोएम के थ्रू पोइट ने यही मैसेज दिया है लड़के के थ्रू कि जब उसने अपनी गेंद को खो दिया तो उसने इस लॉस को किस तरह से सहन किया, किस तरह से इस चीज़ से वो उभर पाया। तो देखिए, ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक लड़का अपनी गेंद खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा उदास है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, एक बॉल की कीमत इतनी नहीं होती। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो दूसरी गेंद है उसे ख़रीदा ना जा सके। तो वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर वो लड़का जो है इतना अपसेट क्यों है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोइट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, के नुकसान के बारे में पोइट क्या सोचता है, और व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और किस तरह लड़का सीखता है जब कोई चीज़ खो जाती है, उस अनुभव से लड़का कैसे सीखता है। तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ, लड़का अब कैसा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद खो दी है। वट इज़ ही टू डू, अब उसे क्या करना चाहिए। आई साइट गो मैरी बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। कहता मैंने इसे, इट जो है वो आया है बॉल के लिए, गेंद के लिए, कि मैंने गेंद को मैरीली, हैप्पीली यानी खुशी से, बाउंसिंग मतलब उछलते हुए, उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट नीचे गली में, एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। कहते हैं मैंने गेंद को खुशी से उछलते हुए गली में जाते हुए और फिर खुशी से गायब होते हुए गायब होकर फिर पानी में जाते हुए देखा है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर balls, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। कहता है नो यूज टू से, कहते हैं ये कहने का कोई फ़ायदा नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि ओ दूसरी गेंद भी हैं, कि यहाँ पर दूसरी गेंदें भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, कहता है एक अल्टीमेट, अल्टीमेट मतलब फाइनल, अंतिम। ग्रीफ फिक्सेस द बॉयज़ का मतलब है दुख ने लड़के को हिलाकर रख दिया है। कहता है एक अंतिम झटका देने वाला दुख जो है लड़के को हिला देता है, और वो क्या हो जाता है, रिजिड कठोर, ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग मतलब कांपते हुए, स्टारिंग डाउन एक टक नीचे देखते हुए, घूर कर देखना, स्टेयरिंग होता है घूर कर नीचे देखना। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। कहता है इस फाइनल झटके ने, इस अंतिम झटके देने वाले दुख ने लड़के को हिला दिया है, और जैसे वो कठोर होकर कांपते हुए खड़ा रहता है और उस हार्बर, हार्बर होता है बंदरगाह, और उस बंदरगाह की तरफ घूर कर देखता है जहां उसकी गेंद जो है खो गई थी।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ऑल हिज यंग डेज का मतलब है कि उसके जो बीते हुए दिन हैं, दिनों को वो याद करता है कि किस तरह से वो बॉल के साथ खेलता था। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। कहते हैं मैं इंट्रूड, इंट्रूड होता है दखल करना, कि मैं उस बच्चे की इस सिचुएशन में दखल नहीं दूंगा, उसकी इस स्थिति में, इस कंडीशन में कोई दखल अंदाजी नहीं दूंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस। डाइम होता है सिक्का, एक सिक्का। कहते हैं दूसरी गेंद की कीमत 1 पैसे के बराबर है, एक सिक्के के समान है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। कहते और उसे वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, भौतिकतावादी जो दुनिया है, मटेरियलिज्म वर्ल्ड जो है, उस दुनिया में अपनी पहली जिम्मेवारी का एहसास करता है वो बच्चा। ही सेंसेस महसूस करता है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पहली जिम्मेवारी। कहाँ पहली जिम्मेवारी महसूस करता है? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यानी कि मटेरियलिज्म यानी कि भौतिकतावादी दुनिया में अपनी पहली जिम्मेवारी का वो एहसास करता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। कहते हैं पीपल, लोग जो हैं वो गेंद लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल हमेशा गुम भी होंगी। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी इंसान जो है वो फिर से गेंद नहीं खरीदता। मनी इज़ एक्सटर्नल, जो मनी है, पैसा है, वो एक्सटर्नल है, बाह्य होता है, आउटसाइड, बाह्य, बाहरी। मनी जो है वो बाहरी है। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज मतलब निराशा, कि अपनी निराश आंखों के पीछे वो इस नुकसान के पाठ को सीख रहा है, नुकसान का जो अर्थ है उसे सीख रहा है। दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नेचुरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लॉस, के नुकसान का नुकसान के लिए स्वाभाविक समझ जो होती है उसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। लॉस मतलब नुकसान, नेचुरल रूप से जो समझ आती है उसे हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। वो कहता है बच्चा उस हानि, उस नुकसान को सहन करना सीख रहा है कि इसे वो कैसे सहन करे। जब उसकी बॉल गुम हुई है, वो जानता है कि हर व्यक्ति को एक दिन ये जानना ही पड़ता है, एक दिन ये समझना ही चाहिए। और कई तो ऐसे हैं जो बहुत पहले ही, मोस्ट नो मैनी डेज, मोस्ट नो मैनी डेज का मतलब है कि बहुत से तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही, अनेकों दिन से ही वो इस तरह के नुकसान को सहन करना सीख लिया था। वो पहले ही जान चुके थे, पहले ही समझ चुके थे कि अगर कोई नुकसान होता है तो हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना है, मतलब कैसे उस नुकसान को सहना है। कुछ लड़का सीख रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले से ही नुकसान को कैसे सहन करना है, कैसे उससे उभरना है, वो सीख लिया था।
तो बेसिकली जो ये पोएम है, द बाल पोएम, इसके थ्रू पोइट ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे नुकसान को बच्चे जो है अपने दिल पर लगा लेते हैं, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को बचपन से ही कोई भी अगर नुकसान, कोई भी हानि अगर होती है तो उसे सहन करना आना चाहिए। तो इस पोएम में भी पोइट ने यही मैसेज दिया है कि किसी भी नुकसान को, किसी भी हानि को दिल से नहीं लगाना चाहिए। आई होप के पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू।